हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल आईटी पीपल में। तो आज आपको थंबनेल से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एआई बबल बर्स्ट होने वाली है या नहीं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे पहलू हैं जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल में सब्सक्राइब का जो बटन है उसको जोर से दबाए, आराम से दबाए, कैसे भी दबाए, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। ठीक है, तो बढ़ते वीडियो में आगे और करते हैं इंट्रो को रोल। आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले ये एआई बबल को समझने से पहले हम लोग को दो और बबल्स समझने होंगी जो पहले बर्स्ट हो चुकी है। दैट वाज .com बबल एंड ब्लॉकचेन बबल। ठीक है, तो .com बबल क्या था पहले इसको समझेंगे, फिर समझेंगे हम लोग ब्लॉकचेन बबल को, और देन हम लोग एआई बबल के बारे में डिसाइड कर पाएंगे ये क्या होने वाला है, इसका ये बर्स्ट करेगा या इसका कुछ और होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला बबल, दैट वाज .com बबल। तो .com बबल क्या था कि 2000 के टाइम पे 99, 98, 2000 के टाइम पे जब कोई भी कंपनी .com अपने डोमेन नेम लगा देता था तो इन्वेस्टर उसमें आंख बंद करके इन्वेस्ट कर देते थे। ठीक है, उसमें अंधा पैसा दिया गया भाई, अंधा पैसा, मतलब जितना लोग इन्वेस्ट कर सकते थे उतना किए कि .com है यार, .com है, वर्ल्ड वाइड वेब का उस टाइम पे इतना बूम था कि लोग बहुत सारे इन्वेस्ट कर दिए। और एक टाइम आया जब हमारा 2001 और 2002, तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मैंने ये लाया है इसका चार्ट नीचे जो आप देख सकते हैं यहाँ। तो इसमें क्या हुआ कि जब 2000 के बाद 2001 और 2002 में इतना गिर गया कि जब स्टार्टिंग में इसका रेट था 5,000 पर शेयर, आप देख सकते हो कि 2000 से भी नीचे चला गया। तो यहाँ पे 77% से ज्यादा का लॉस हुआ। तो इसी को कहते हैं हम लोग बबल बर्स्ट होना। तो .com बबल इस टाइप से बर्स्ट हुआ था। ठीक है, उसके बाद .com बबल एक तरह से बोल सकते हैं बर्स्ट तो हुआ, लेकिन ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया। जैसे आप अभी देखोगे facebook.com, whatsapp.com, उस टाइम पे वेबसाइट ही आ रही थी खाली, उस टाइम पे अगर देखोगे तो। उसके बाद जब एंड्रॉयड ऐप का चलन आया तो एंड्रॉयड ऐप बनना स्टार्ट हुआ, iOS ऐप बनना स्टार्ट हुआ, और फिर जाकर के ये ऐप डेवलपमेंट का भी मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया। तो उस टाइम पे .com बबल का ही ये है कि ये सारा जो जितना भी वेबसाइट आप देख पा रहे हैं, अंधा वेबसाइट बनाया गया, बहुत सारा वेबसाइट बनाया गया, जितना वेबसाइट बना सकते थे लोग उतना बनाया। ठीक है, तो उसी का ये रिजल्ट है कि आज हमारे हर फोन में एक ना एक .com हर टाइम खुला रहता है, एक ना एक टैब हर टाइम एक्टिव रहता है। अगर आप देखेंगे कि आपका क्रोम में अभी भी कितना सारा .com खुला हुआ होगा, तो यही है कि ये हमारे जिंदगी से कंप्लीटली नहीं गया। .com हमारे जिंदगी से कंप्लीटली नहीं गया। ठीक है, तो इसलिए ये बर्स्ट तो हुआ, लेकिन ये कंप्लीटली नहीं गया, इसमें अभी भी काम चल रही है, वेबसाइट बन रहे हैं। ठीक है, तो ये .com बबल बर्स्ट होना मतलब ये नहीं कह सकता हूँ कि कंप्लीट खत्म हो गया, जॉब्स चले गए, जितने लोग इसमें काम कर रहे थे वो सारे लोगों का जॉब चले गए, नहीं, इसमें उन लोगों को घाटा हुआ जो बिना सोचे समझे पैसा लगा दिए थे। तो ये दिक्कत है। उसके बाद अब ये .com बबल हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, उसके बाद चलते हैं ब्लॉकचेन बबल की ओर। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड बबल बर्स्टिंग, दैट इज ब्लॉकचेन बबल। ठीक है, तो ब्लॉकचेन बबल में क्या था कि आप देखेंगे 2017-18 में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का इतना सारा मार्केट हो गया था, इतना चलन हो गया था कि लोग हर कोई माइन कर रहा है, हर कोई खरीद बेच रहा है, तो बहुत सारा उसका बढ़ गया था। देखोगे कि ये 2017-18 में ये इसका सिचुएशन था, ये ब्लॉकचेन बबल का। जो ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी था उसका क्या रेट रहा कि उसके 2017 से पहले ये रेस करना स्टार्ट हुआ, 2017-18 के बीच में मिडिल ऑफ द ईयर ये बहुत ही ऊपर चला गया, और फिर जब इसका डाउनफॉल शुरू हुआ तो ये एकदम से नीचे चला गया 2018-19 के बीच में। तो ये पूरा बर्स्ट हो गया। लेकिन इसमें एक चीज ये थी
कि ये किसी की जिंदगी का हिस्सा नहीं बन पाया। जैसे हम लोग डॉट कॉम के बारे में कहते हैं कि google.com, facebook.com, मतलब ये सारा अभी भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन इसमें आप एक भी बताओ कि बिटकॉइन हमारी जिंदगी का हिस्सा है? नहीं है। हम लोग डेली बाय डेली इसको यूज नहीं करते हैं। कभी कभी लोग बाई करता है, कभी कभी लोग सेल करता है अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। तो ये जिंदगी का हिस्सा उस तरह से बन नहीं पाया। तो ये बर्स्ट हुआ, लेकिन ये कंप्लीटली एक तरह से बोल सकते हैं कि ये हट ही गया। और अब अगर धीरे धीरे इस पे और काम नहीं होगा तो ये हमको लगता है मार्केट से गायब होने वाला है। तो मे बी यूएसए नहीं होने देगा, क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ कर रहा है और कर रहा है इसके बारे में कुछ, और वो इसको बढ़ाएगा। आई डोंट नो, पाकिस्तान तो उसका कुत्ता ही है, तो वो उसको रोटी फेंकते रहेगा। आई डोंट नो क्या होता है, तो देखते हैं। तो ये था हमारा ब्लॉकचेन बबल। उसके बाद हम लोग आते हैं करेंट बबल, जो आज का हमारा टॉपिक है, दैट इज जो सो कॉल्ड लोग कहते हैं एआई बबल। ठीक है, तो अब इसके बारे में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे समझना पड़ेगा कि क्या है एक्चुअली। यहाँ पे दो टाइप्स का एप्स बन रहे हैं एआई एंड पॉइंट का यूज करके। ठीक है, पहला टाइप का जो ऐप है वो है कि सिंपल रैपर। एआई का एपीआई खरीदा, ओपन एआई का एपीआई खरीदा, जेमिनी का एपीआई खरीदा, और उसके ऊपर रैपर चला दिया, अपना यूआई लगा दिया, अपना कोड के अंदर उसको रैप कर दिया। वो एक तरीके का चीज हो गया। तो मैं कहूंगा कि वैसा टाइप का जो एप्स है या वेबसाइट्स है वो नहीं चलने वाला। क्योंकि तुम सोचो ना कि जैसे एआई फिस्टा आया था ध्रुव राठी का, उसके नेक्स्ट डे क्या हुआ? उसके नेक्स्ट डे चैट जीपीटी ने अपना एक प्लान ला दिया 399 का, और गूगल उसका एआई फिस्टा का क्रैश कर गया मार्केट। तो ऐसा जो एप्स है जो सिंपल रैपर चढ़ा के बैठा हुआ है, उसका तो नहीं चलने वाला भाई, उसका नहीं चलेगा। उसके बाद आते हैं हम सेकेंड टाइप का ऐप में, जो कि रियल प्रॉब्लम पे काम कर रहा है। जैसे कि आप देखोगे कोई कंपनी है या कोई स्टार्टअप्स है या कोई हॉस्पिटल है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक अपना एआई चाहता है, अपना चैटबॉट चाहता है जो कि उसके ऑर्गेनाइजेशन के स्पेसिफिक आंसर दे सके, राइट। तो उसमें तुम्हारा आ जाता है रैग, उसमें तुम्हारा आ जाता है ये हेलोजिनेशन को काम करने के लिए ग्राउंडिंग। इस सब पे जो काम कर रहा है ना, उसका ऐप बहुत अच्छा होगा और वो आगे जाके और भी इंप्रूव करेगा। तो वैसा ऐप कहीं नहीं जाने वाला है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। सिंपल रैपर चला देना कोई एक नया ऐप नहीं हो जाता है, समझे। तो ये बात है। अगर आप देखोगे तो अगर सपोज करो कि आप कोई हॉस्पिटल के लिए चैटबॉट बना रहे हो, तो वहां पे आप क्या करोगे? वहां पे तो आप जनरल आंसर नहीं लोगे किसी भी एलएलएम से। आप चाहोगे कि हमारा जो एलएलएम है, हमारा जो एआई है, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे आंसर करे। ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी या जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी डेटा अवेलेबल है, उसके बेसिस पे आंसर्स करे। ओके, तो ये है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? एलएलएम को ग्राउंड करोगे अपने डेटा पे। तो ग्राउंड करने के लिए जो एक टेक्निक का यूज होता है, उसको हम लोग कहते हैं रैग स्टैंड्स फॉर रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। ठीक है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं, इसी चैनल पे लाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपके पास वो वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए। ठीक है, तो ये है। तो यहाँ पे जो दो तरीके का एप्लीकेशन है इस पर्टिकुलर एआई बबल के अंदर जो लोग बोल रहे हैं, तो पहला सिंपल रैपर वो वाला हट जाएगा। लेकिन जो एक्चुअल इशू पे काम कर रहा है, जैसे रैग है एक वन ऑफ द थिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, नेक्स्ट बिग थिंग कर सकते हैं। इसमें और भी रैग का मल्टीपल टाइप्स आ चुका है, जिसमें तुम्हारा हो जाता है बेसलाइन रैग्स, ग्राफ रैग्स, उसके बाद तुम्हारा हो जाता है एजेंटिक रैग्स। तो मैं ये सारी चीजों को डिस्कस करने वाला हूँ इस चैनल पे। तो ये है। तो मैं कंप्लीटली ये नहीं कर सकता कि एआई बबल बर्स्ट हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, जो एआई सीख रहा है वो बेकार चला जाएगा। नहीं, जो कोर एआई सीख रहा है उसको कुछ नहीं होने वाला, जो अच्छा से कॉन्सेप्ट ले रहा है उसको कुछ नहीं होने वाला, जो सिंपल रैपर चला दे रहा है एपीआई लेके और उस पे रैपर चला दे रहा है, तो उसका जरूर से जरूर कुछ होगा। तो यही था इस वीडियो में जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक्चुअली एआई बबल वर्स्ट होगा या नहीं। क्या नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे दो टाइप्स का ऐप है। सेकेंड टाइप का ऐप तो बिल्कुल नहीं जाएगा कहीं, इसमें तो बहुत सारे काम होने वाले हैं। तो आप अगर सीखना चाहते हैं तो आप रैग सीखो, आप ग्राफ रैग सीखो, आप नॉलेज ग्राफ बनाना सीखो, आप चंकिंग सीखो, आप एनएलपी सीखो, ये सारी चीजें सीखो और आपका ये स्किल्स कहीं नहीं जाने वाले हैं 5 से 10 साल। अगर मैं आपको एक और बात बताऊं तो एआई हमारे हर जगह घुस चुका है। ठीक है, अभी आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? कोई भी ऐप हो, कोई भी वेबसाइट हो, लेकिन उसके नीचे एक छोटा सा बटन हो जो चैटबॉट हो और आप उस पर क्लिक करें और आप उससे सिंपल क्वेश्चन आंसरिंग कर पाए। ठीक है,
तो इस टाइप का चीज आप एक्सपेक्ट करने लगे हो हर ऐप में। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि एआई इतना तक पहुंच गया है कि आपके कोड बेस तक में भी चला गया है। जैसे गिटहब कोपायलट आपके VS कोड में घुसा हुआ है, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग को देख रहा है, आपके साथ वो काम कर रहा है। तो मतलब ऐसा घुस जाना और आप बोलोगे कि एआई बंद हो जाएगा, एआई चला जाएगा, बस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ये सब नहीं है। सही बात, आई थिंक कहीं नहीं जाने वाला। आप अगर कोर एआई लर्न कर रहे हो, अच्छा से एआई पढ़ रहे हो, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ठीक है, ये वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए आप अगर आपको लगता है कि वीडियो में कुछ इंप्रूव करना है या नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, तो आप जरूर से जरूर यहाँ नीचे कमेंट करें और अपना राय जरूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।